हेलो नमस्कार, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना देख रहे होंगे। तो भाई सपना तो यूं ही साकार नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरी करनी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना होता है। तो चलिए आज की यह जो वीडियो है ना आप ही लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन फ़ी अप्लाई कहाँ से करना है, मेरिट लिस्ट कब आएगा, कट ऑफ वगैरह क्या होने वाला है और साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं तो पिछली बार डॉक्यूमेंट न होने की वजह से बहुत सारे बच्चों का एडमिशन दिल्ली विश्वविद्यालय ने निरस्त कर दिया था। ठीक है, यानी कि मेरिट लिस्ट में आए हुए बच्चों को वहां पर एडमिशन नहीं मिल पाया, क्योंकि समय से वो ज़रूरत की जो दस्तावेज होते हैं उनको विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं करा पाए। ठीक है, तो चलिए डीयू पीजी एडमिशन की कुछ ज़रूरी सूचना है। सूचना क्या है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। और जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एचसीयू, बीबीएयू, पीयू यानी कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से संबंधित सारी जानकारी जो है हम पल पल देते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम सबसे पहले बात कर लेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 2024 के बारे में, जिसके कि इंतज़ार में हज़ारों बच्चे बैठे हैं, लाखों बच्चे जो है बैठे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना देख रहे हैं। तो एडमिशन जो है आप सभी लोगों का सीवीटी पीजी 2024 के थ्रू दिल्ली विश्वविद्यालय में होने वाला है। ठीक, इसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वह कितने तारीख से होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है 25 अप्रैल से। रजिस्ट्रेशन कब ख़त्म होगा? तो यह होगा 25 मई, यानी कि एक महीना जो है दिल्ली विश्वविद्यालय आपका रजिस्ट्रेशन चलाने वाला है। यह अभी ऑफिशियल खबर नहीं है, यानी कि डीयू के पोर्टल पे यह सूचना नहीं आई है। यह मौखिक खबर है योगेश कुमार की तरफ से, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। उनकी तरफ से एक मौखिक खबर जो है निकल के सामने आई थी, उसी को अलग अलग न्यूज़ वालों ने कवर किया था और उसी के आधार पे हम सारी चीज़ें जो है आपको बता रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है कि 25 तारीख से डीयू के पीजी के लिए एडमिशन का जो पोर्टल है ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का जो आखिरी डेट है वह 25 मई है। 25 मई यानी कि एक महीने। अगर अभी भी आपके पास ज़रूरत के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह नहीं है तो आपको तैयार करना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है स्पेशली डीयू के लिए, जो कि डीयू मांगता है, उसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, लिस्ट है हमारे पास। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपको सीवीटी पीजी का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स वगैरह कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं। 40 नंबर है तब भी आप डीयू में अप्लाई कीजिए, 10 नंबर है तब भी कीजिए, 300 में से 299 है तब भी कीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ग्रेजुएशन जो है आपको पास आउट होना चाहिए, फेल नहीं। अब आप सोचिएगा कि मुझे 42% है मेरा ग्रेजुएशन में और मुझे डीयू में एडमिशन मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे कोर्स चलते हैं, लगभग 84 के आसपास कोर्स जो हैं डीयू में चलते हैं और लगभग 14,000 जो सीटें हैं पीजी कोर्स की, ठीक है ना, 14,000 पीजी की सीटें हैं। ठीक, पीजी कोर्स की कितनी सीटें हैं मेरे प्यारे बच्चों? 14,000। ठीक है, 14 के जो है पीजी की सीटें हैं डीयू में। 84 या 83 कोर्स है। थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं हूँ इसको लेकर, क्योंकि अभी बहुत सारे नए कोर्स इसमें ऐड हुए हैं, जैसे पिछली बार हिंदू स्टडीज़ वगैरह और 2-4 कोर्स जो हैं ऐड हुए थे। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस जो है 250 रुपये पर प्रोग्राम। पर प्रोग्राम का मतलब होता है अगर आप डीयू में एमए हिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एमएससी केमिस्ट्री के लिए करना चाहते हैं, एमएससी फिजिक्स के लिए करना चाहते हैं, तो आपको 250 रुपये जो है पर प्रोग्राम देने होंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी आपका किसके लिए? SC ST PWD वाले बच्चों के लिए 100 रुपये पर प्रोग्राम। इसके बाद जो भी स्पोर्ट कोटा वाले बच्चे हैं अगर डीयू में अप्लाई करते हैं तो उनके लिए भी 100 रुपये जो है मांगा जाएगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट जो है आपका जून 2024 में आने की बात कही गई है। हो सकता है कि उससे पहले भी आ जाए, क्योंकि डीयू अपना पीजी का एडमिशन बहुत ही फास्ट तरीके से करता है। ठीक है, पिछली बार देर से शुरू भी किया और बीएचयू वगैरह से पहले अपना एडमिशन कंप्लीट करा के आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन करा के क्लासेस वगैरह भी शुरू
करा दिया था DU। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है आप सभी लोगों को पता है कि pgadmission.uod.ac.in। ठीक है, यह DU के PG का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं से सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा मैं आप लोगों को प्रोसेस यानी कि जो स्टेप बाय स्टेप की जो वीडियो होती है वह बनाकर दे दूंगा। इसके बाद थोड़ा सा मैं डॉक्यूमेंट की बात कर लूँ। या दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से लिस्ट निकली हुई है और ये सारे दस्तावेज जो है दिल्ली विश्वविद्यालय अपने यहाँ एडमिशन के लिए मांगता है। तो आपके पास 10th और 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट होने चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। कहीं का कोई फोटोकॉपी नहीं चलेगा और कहीं का कोई आपका जो है क्या ऑनलाइन वाला कॉपी नहीं चलेगा। आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, वो लोग देखेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके देखे जाएंगे। इसके बाद आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए और मार्कशीट चाहिए। यूजी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, 6 मंथ पुराना होना चाहिए। ठीक है ना, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। SC ST PWD CW का सर्टिफिकेट चाहिए। OBC का सर्टिफिकेट चाहिए। OBC का सर्टिफिकेट जो है, अच्छा ठीक है, हाँ कुछ ऐसा तो इसमें दिया नहीं है। इसके बाद माइग्रेशन चाहिए आपका। ठीक है ना, यानी कि अभी TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ऊपर में मांग रहा है। TC की मांग इसने कहीं नहीं करा है, माइग्रेशन मांग रहा है। ठीक है, इसके बाद 2 आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। इतनी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए होनी चाहिए। बाद में भले आप अपना आय जाति निवास वगैरह देते रहिएगा नया नया बनवाकर, लेकिन आपको जो है ना ये सारी चीज़ें तुरंत रिपोर्टिंग के टाइम, सेंटर पे रिपोर्टिंग के टाइम जो है ना आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 25 अप्रैल से 25 मई तो रजिस्ट्रेशन होगा, 1 महीने का समय है और आज जो है आपका 23 तारीख है। तो अभी भी आप इन सारी चीज़ों के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो अप्लाई करते हैं आप, तो आपको 10 से 15 दिनों में सारी चीज़ें बन के मिल जाएंगी। क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में भाई ऐसे फर्जी डिग्री लेकर तो आप जाकर एडमिशन कराओगे नहीं, क्योंकि बाद में अगर कुछ हुआ तो यूनिवर्सिटी के ऊपर जवाबदेही होगी। तो इसलिए जो है ना ये लोग सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखते हैं, वो लेकर रखेंगे नहीं, दे देंगे आपको, उसका फ़ोटोकॉपी जमा करा लेंगे, फ़ोटोकॉपी पे आपका सिग्नेचर करा के, लेकिन देखेंगे ज़रूर। ऐसे फाइल बना देंगे, फाइल आप लेकर जाएंगे, ऐसे उलट पलट के देख लेंगे कि हाँ भाई ओरिजिनल तो है ना, चेहरा 2-3 बार मिलाएंगे, बाकी सारी चीज़ें फिर ऑनलाइन भी वेरिफिकेशन कर लेंगे और इसके बाद फिर आपका एडमिशन जो है फाइनल करा देंगे। ठीक, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है और मेरिट लिस्ट जो है आपकी जून में आएगी। कट ऑफ वगैरह को लेकर अगर मैं बात कर लूँ तो अगर आपके मार्क्स, ठीक है ना, अगर आपके मार्क्स 120 नंबर भी है, कितना 120 नंबर भी आ रहा है ना आपका, तो भी आप DU के लिए ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इस बार DU की कट ऑफ कम जाने वाली है। जो लोग भी आपको बता रहे हैं कि DU की कट ऑफ 240, 260, 220 प्लस होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, JNU के बाद DU और DU के बाद BHU। खैर बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर JNU के अलावे और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी अच्छी है। तो देखिए मेरा मानना है कि JNU के बाद जो है आप DU को रख सकते हैं, SCU को रख सकते हैं, फिर BHU को रख सकते हैं किसी किसी कोर्स के लिए। ठीक है, तो अगर आपके 120 नंबर है ना या 100 नंबर हैं तब भी आप DU में ज़रूर से रजिस्ट्रेशन कराइएगा। ठीक है ना, क्योंकि पिछली बार जब DU अपना स्पोर्ट काउंसलिंग कराया था तो मेरे कांटेक्ट में एक लड़का था जिसका स्पोर्ट में एडमिशन हुआ था। लगभग 400 में से 134 या 35 नंबर थे, कुछ इस तरह से। MA इंग्लिश में उस लड़के को बाद में एडमिशन मिल गया था। ठीक है, तो MA इंग्लिश में एडमिशन मिल गया था इतने कम नंबर पर भी। तो इसलिए आप रजिस्ट्रेशन कराए रहेंगे तो स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे तो वहाँ पर आपको एडमिशन का मौका जो है मिल सकता है। तो इसीलिए जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो फिर किसी के लायक नहीं रह जाएंगे। चलिए, तो यह रही विशेष जानकारी आप सभी लोगों के लिए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी मित्रों को, साथियों को, सगे संबंधियों को जो है ना ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जिनको भी CVT PG 2024 के बारे में जानना है उनको हमारे चैनल के बारे में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि हम आपको छोटी से बड़ी सारी जानकारी यूं ही प्रदान करते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।